तारीख 3 जून 2026 और समय सुबह के ठीक 8:45। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका रोज की तरह अपनी तेज रफ्तार में बढ़ रहा था। लोग दफ्तरों के लिए भाग रहे थे, बाजार खुल रहे थे। लेकिन तभी हौजरानी की एक सकरी गली में चीख पुकार मच जाती है। वहाँ स्थित फ्लोरिस स्टे B&B नाम के एक बजट होटल की ज़मीनी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट से अचानक आग की भयानक लपटें उठने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी 4 मंजिला इमारत काले, जहरीले और घने धुएं के गुबार से घिर जाती है। अंदर ठहरे हुए लोग खिड़कियों को पीटते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यह कोई मामूली शॉर्ट सर्किट की घटना नहीं थी जिसे सिर्फ एक हादसा कहकर बुला दिया जाए। यह एक जिंदा दफन कर देने वाला मानव निर्मित गैस चैम्बर था। इस भयावह कांड ने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 21 बेकसूर लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डार्क और झकझोर देने वाला सच जानते हैं क्या है? इस अग्निकांड में मरने वालों में से ज़्यादातर लोग हमारे देश के थे ही नहीं। वो 7 समंदर पार से हमारे देश पर, हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा भरोसा लेकर आए थे, जिसे चंद पैसों के लालच ने पल भर में राख कर दिया। दोस्तों, भारत को आज दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा हब माना जाता है। हर साल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देशों से लाखों लोग भारत आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत के डॉक्टर्स की काबिलियत, यहाँ की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और हमारे अस्पतालों पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा होता है। इस होटल में ठहरे लोग भी कोई आम टूरिस्ट या दिल्ली घूमने आए सैलानी नहीं थे। ये वो लाचार मरीज और उनके परिवार वाले थे जो बांग्लादेश और अलग अलग अफ्रीकी देशों से दिल्ली के मशहूर मैक्स अस्पताल में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आए थे। मैक्स अस्पताल पास में ही था, इसलिए उन्होंने अपने रहने और पैसे बचाने के लिए इस बजट होटल को चुना था। ज़रा आंखें बंद करके उस परिवार की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, जो अपने किसी अपने की ज़िंदगी की भीख मांगने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाकर एक अनजान देश में आता है। उनके दिलों में उम्मीद होती है कि भारत जाकर उनका मरीज ठीक हो जाएगा और वो हंसते खेलते अपने देश लौटेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस देश को वो जीवनदाता मार रहे हैं, उसी देश की एक गैरकानूनी इमारत उनके लिए मौत का कुआं साबित होने वाली है। इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटने की बजाय उनके सब ताबूतों में बंद होकर उनके देश वापस जाने वाले हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह वैश्विक स्तर पर भारत के भरोसे का कत्ल था। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे प्रशासन, नेता और भ्रष्ट अधिकारी हमेशा दबाने और छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर एक छोटी सी आग में 21 लोग एक साथ कैसे मर गए? जब इस हादसे की फॉरेंसिक और पुलिस जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस फ्लोरिस स्टे B&B होटल के पास फायर डिपार्टमेंट की कोई NOC यानी सुरक्षा क्लियरेंस थी ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिना किसी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दिल्ली जैसे VVIP शहर की नाक के नीचे यह होटल सालों से धड़ल्ले से चल रहा था और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा था। सिर्फ यही नहीं, इस पूरी इमारत का डिज़ाइन किसी भूल भुलैया और डेथ ट्रैप जैसा था। पूरी बिल्डिंग की खिड़कियों को कांच और लोहे की मजबूत ग्रिल से पूरी तरह सील किया गया था ताकि एयर कंडीशनर की हवा बाहर ना जाए और उनका बिजली का बिल बचे। अंदर जाने और बाहर भागने के लिए सिर्फ एक बेहद सकरा और पतला जीना था। जब ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी तो पूरा जहरीला धुआं ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा। वेंटिलेशन का कोई रास्ता ना होने के कारण पूरी बिल्डिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई। लोग खिड़कियां तोड़ नहीं पाए, सकरे रास्ते से भाग नहीं पाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ कहती है कि ज़्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि उस दम घोटने वाले जहरीले धुएं के कारण हुई थीं। चंद पैसों के लालच में होटल के मालिक ने पूरी बिल्डिंग को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया था। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में ऐसा कोई खौफनाक मंजर देखा गया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 2019 में दिल्ली के करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में भी ऐसा ही एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी।
उस समय भी जांच में वही सब बातें सामने आई थीं। अवैध निर्माण, सील खिड़कियां, कोई फायर एग्जिट ना होना और जाली एनओसी। उस हादसे के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे, सख्त कानून बनाने की बातें हुई थीं और कहा गया था कि आगे से किसी भी अवैध होटल को चलाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 2019 के उस भयानक सबक से हमारे प्रशासन ने क्या सीखा? कुछ नहीं। करोल बाग से लेकर मालवीय नगर तक का सफ़र गवाह है कि चंद सालों में ही सब कुछ भुला दिया गया। फाइलों में जांच बंद हो गई और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें फिर से गर्म होने लगीं। दिल्ली के पहाड़गंज, करोल बाग, लक्ष्मी नगर और मालवीय नगर जैसी घनी आबादी वाली जगहों पर आज भी ऐसे हजारों अवैध होटल, गेस्ट हाउस और पीजी बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। वहाँ आज भी सुरक्षा के नाम पर एक छोटा सा अग्निशामक सिलेंडर तक नहीं होता। क्या हमारा प्रशासन हमेशा किसी और बड़े हादसे का, किसी और सामूहिक मौत का इंतजार करता रहता है? इस भयावह कांड के बाद हर बार की तरह हमारा सिस्टम फिर से नींद से जागा है। दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। होटल के मुख्य मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन यहाँ रुककर हमें खुद से और इस देश के सिस्टम से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना होगा। क्या सिर्फ एक होटल मालिक को सलाखों के पीछे भेज देने से यह जानलेवा और सड़ चुका सिस्टम सुधर जाएगा? क्या उन 21 परिवारों को उनका अपना वापस मिल जाएगा? लवकेश बजाज तो सिर्फ एक चेहरा है, एक मोहरा है। असली गुनहगार वो भ्रष्ट अधिकारी और नगर निगम के इंस्पेक्टर भी हैं, जो हर महीने अपनी जेबें भरने के बदले इन मौत की दुकानों को खुलेआम लाइसेंस बांटते हैं। यह घटना ग्लोबल स्टेज पर भारत की छवि पर लगा एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला दाग है। जब विदेशी नागरिक हमारे देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो कल को दुनिया हमारे ऊपर भरोसा कैसे करेगी? अतिथि देवो भव का नारा देने वाले देश में अगर मेहमानों को भ्रष्ट सिस्टम की वजह से जान गंवानी पड़े, तो यह हम सब के लिए डूब मरने वाली बात है। समय आ गया है कि इन अवैध इमारतों पर सीधे बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें सह देने वाले अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ सोए हुए प्रशासन के कानों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।